ये मौत की रेस है। जीत गए तो जिंदगी बन जाएगी, हार गए तो जिंदगी खत्म। नौकरी के लिए रेस में मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। झारखंड में नौकरी की रेस ऐसी है कि कई अभ्यर्थी तय जगह तक पहुंचने से पहले दम तोड़ रहे हैं। इतना 9 बजे के बाद तो रनिंग करवाते हैं पहले। बहुत गर्मी है, पूरा और लंबा ग्राउंड भी है, 6 राउंड मारना होता है। 3 से 4 राउंड में तो गिर ही जा रहे हैं। और क्या कारण है कि बेहोश भी हो रहे हैं? वही कोई इंजेक्शन लेके, कोई दवाई लेके आते हैं। किस कारण से मतलब बेहोश है? हाँ, बहुत गर्मी हो जाता है शरीर में। और यहाँ मेडिकल की व्यवस्था है यहाँ? हाँ, पूरा है। और मतलब दौड़ से पहले मेडिकल चेकअप हो रहा है आपका? नहीं, उतना तो नहीं। बताओ बाबू। आज मेरा दौड़ था, 4 बजे स्टार्ट हो गया था हम लोग का दौड़। तो मेरा स्टार्ट हुआ था 6:15 से। उसी बीच 6 रनर बेहोश हो गए थे। सूचना पता चल रहा है ऐसे कि कोई बच्चे ड्रग्स भी ले रहे हैं, सुई भी ले रहे हैं। उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली जैसे हो रही है, जिस तरह से हो रही है, उसमें मानकों पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि फिटनेस टेस्ट में फेल होते होते अभ्यर्थी जिंदगी की जंग कैसे हार रहे हैं। नौकरी कब मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले एक सिगुफा चलाने का काम इन लोगों ने प्रारंभ किया है। कोई व्यवस्था नहीं, मेडिकल का प्रॉपर केयर नहीं। इस उमस भरी गर्मी में बच्चे कैसे दौड़ेंगे, ये इसका कोई ध्यान नहीं। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ इस सरकार ने करना प्रारंभ किया है। कई एक बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, लेकिन राज्य की सरकार की संवेदना जो है पूरी तरह से मरी हुई है। ये पूरी तरह से एक तुगलकी सरकार के रूप में आगे बढ़ रही है। मेरा यह मांग होगा सरकार से कि जो पीड़ित परिवार है उनको अविलंब कुछ मुआवजे की घोषणा करें, और साथ ही साथ इस दौड़ को संपन्न कराने में जो एक्सपर्ट्स की, विशेष करके मेडिकल एक्सपर्ट की राय जरूर लें कि इस दौड़ में इनको इतना किन बच्चों को दौड़ाना चाहिए, किन बच्चों को दौड़ाना नहीं चाहिए, कौन फिट है इस दौड़ को पूरा करने में। सिर्फ और सिर्फ अपने अहम की संतुष्टि के लिए बच्चों के जान के साथ मत खेलिए। डेथ क्यों हो रही है तो अन्वेषण का विषय है, जांच का विषय है। भविष्य में कोई इस तरह की घटना दुर्घटना न हो, इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन जिनका डेथ हो चुका सिपाही उत्पाद में बहाली के कारण, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच कोई सामान्य ढंग से पुलिसिया जांच नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके लिए एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए। दौड़ के दौरान सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों की मौत पलामू में हुई है। कई अभ्यर्थियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दौड़ के दौरान दम फूलने से जान जा रही है। दौड़ के बीच में कई बेहोश हो रहे हैं, और ये सब जो हो रहा है उसमें कई आशंकाओं को जन्म दे दिया है। जैसे अभ्यर्थी कहीं अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए क्षमता बढ़ाने वाली स्टेरॉइड जैसे उत्तेजक दवा, इंजेक्शन या फिर एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि तेज धूप और उमस भी वजह बताई जा रही है, और अगर ऐसा है तो दौड़ में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य जांच क्यों नहीं की जा रही। देखिए, इस वक्त में तो तापमान उतना है भी, फिर भी जो 2016 का जो नियमावली बना था, जो रघुवर दास जी ने बनाया था कि 10 किलोमीटर दौड़ना 1 घंटे में, उसके बाद कोरोना काल आया। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की, वो लोग गहन रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं जो एस्ट्राजेनेका ने जो डिस्क्लेमर किया कि वैक्सीन जानलेवा भी हो सकता है, कहीं ये उसका कारण तो नहीं। क्या हार्ट का प्रॉब्लम है? कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ शायद स्टेरॉइड लेके दौड़ते हैं, तो उसके कारण बॉडी एक्यूमुलेट नहीं कर पाती है। कुछ डॉक्टर ने कहा कि जो कोरोना इफेक्टेड है या वैक्सीनेटेड है, उनके पल्मोलॉजी के जो एक्सपर्ट है वही बता रहे थे कि अब ये एक नया सिम्टम आने लग गया है कि यंग एजेस में हार्ट अटैक का रेट अचानक से 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो अब ये सारी चीज़ें, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्टें भी आएंगी जो दुखद
8 मौतें या 10 मौतें हुई है, ये हृदय विदारक है। ये जरूर है कि कहीं बिना तैयारी के, कहीं कुछ ज़्यादा तेजी में अभ्यर्थी जो हैं उनके साथ इस तरह की हो रही व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है कि हर जगह पर चिकित्सा व्यवस्था है ताकि उनको तुरंत पहुंचाया जा सके। और कहीं कहीं कुछ अननोन शिकायतें भी मिल रही हैं जिसकी भी जांच जारी है कि कहीं कोई अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए कुछ अन्य प्रकार की दवाएं भी कुछ यूज कर सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम हमें नहीं लगता है कि अभ्यर्थी यूज करते होंगे, लेकिन ये घटना दुखद है। 10 किलोमीटर का टाइम जो दूरी है उसके बारे में भी सरकार विचार करेगी और कर रही है, क्योंकि ये मामला भी तुरंत है। इसके पहले ऐसी भर्तियां अभी तक नहीं हुई थी, तो इस पर निश्चित रूप से विचार। सियासत अभ्यर्थियों की मौत पर सवाब पर है। विपक्ष के पास मुद्दा सरकार को घेरने का है तो सत्ता पक्ष भी मुद्दों के जरिए जवाब दे रहा है। नौकरी की आस है ही ऐसी कि अभ्यर्थी हर हाल में दौड़ पूरा करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इसमें सभी मामलों में यूडी केस दर्ज किए हैं, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की बीमारी के चलते हुआ है कि कोई व्यवस्था के में कमी के चलते हुआ है या कोई ऐसा कोई सेवन कर लिया उस बंदे ने जिसके चलते, वी डोंट नो। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों ने देखिए जो बहाली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं आप सभी को निमंत्रित करता हूं कि आप सेंटर पे स्वयं जाकर के देखिए। सब जगह पर पानी का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है, ORS का व्यवस्था है, डॉक्टर का व्यवस्था है, एम्बुलेंस का व्यवस्था है, नर्स का व्यवस्था है, मेडिसिन का व्यवस्था है। दुर्भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में यूडीकांड दर्ज किए गए हैं और मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अग्रतर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी की जा रही है। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं उनके सहयोग सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से कुछ सुविधाएं निम्न प्रकार से है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। 22 अगस्त से 583 पदों के लिए उत्पाद सिपाही की नियुक्ति के लिए फिटनेस टेस्ट हो रहा है। 5.25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए हैं। पुरुष सिपाही पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ती है। महिला सिपाही पद पर भर्ती के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज।